हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जेई एडवांस का जो एग्जाम हुआ था 26 ऑफ मई को, इस एग्जाम में पेपर वन में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन क्लास 10th का बच्चा इजीली सॉल्व कर सकता है अगर उसने अपने क्लास 10th के सिलेबस को अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको गिवन है लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी ए पोलिनोमियल। ये आपको एक एफ एक्स पोलिनोमियल गिवन है विद रियल कोफिशिएंट, मीन्स ये जो कोफिशिएंट है ए बी सी, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट तो 1 है, वो रियली होता है, और ए बी सी जो है वो भी क्या दे रखे हैं आपको, रियल दे रखे हैं। सच दैट f1 इज इक्वल टू -9, मीन्स इस फंक्शन में या फिर इस पोलिनोमियल में जब आप x की जगह 1 पुट करोगे तो इस f1 की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आएगी, -9 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि अगर मैं x की जगह 1 पुट करता हूं इसमें तो हमें क्या मिलेगा, f1 मिलेगा। ठीक है, f1 क्या आ जाएगा, देखो x की जगह 1 पुट करना है तो 1 की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा a1 का क्यूब प्लस ये आ जाएगा b1 का स्क्वायर प्लस c। f1 की वैल्यू आपको दे रखी है -9, मीन्स इसकी जगह मैं यहाँ पे -9 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, प्लस a इंटू 1 का क्यूब क्या होगा 1, 1 इंटू a हो जाएगा a, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 इंटू बी क्या हो जाएगा b हो जाएगा, प्लस में क्या है c। अगर मैं 1 को शिफ्ट कर देता हूं लेफ्ट साइड में तो आपके पास में देखो क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, -9 ऑलरेडी है, 1 शिफ्ट होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, मीन्स माइनस का 10 आ जाएगा आपके पास में। किसकी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10, मीन्स ये जो रियल कोफिशिएंट दे रखे हैं इनका सम आपके पास में आ गया a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल, -10 के इक्वल। ये जो फर्स्ट लाइन में क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने यूटिलाइज किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। सपोज दैट आयोटा रूट 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन आपको दे रखी है 4x क्यूब, क्यूबिक इक्वेशन है, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2bx इज इक्वल टू 0। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट आपको दे रखा है, क्या है, आयोटा रूट 3 है। तो क्लास 10th में हम आपको बताते हैं कि जब भी किसी इक्वेशन के कोफिशिएंट अगर रियल है तो उस इक्वेशन के अगर रूट्स इमेजिनरी है तो इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। मींस अगर एक रूट a प्लस आयोटा b है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b। बट कंडीशन ये है कि जो भी कोफिशिएंट है वो सब क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। मींस 4 ऑलरेडी रियल है, 3a, क्योंकि आपको देखो ए बी सी रियल दे रखा है यहाँ पे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर ए बी सी रियल है तो 3a 2b भी क्या होंगे, फिर रियल होंगे। मीन्स ये अगर एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन को देखो मैं यहाँ लिखता हूँ 4x क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 2bx इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x तो ऑलरेडी कॉमन आ ही रहा है, तो अगर मैं x को कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या बच जाएगा आपके पास में, 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट तो आपके पास में क्या आ गया, सीधा x इक्वल टू 0। एक बार आप x को 0 के इक्वल पुट करोगे और एक बार किसको 0 के इक्वल पुट करोगे, 4x स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2b, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट अगर आयोटा रूट 3 है तो ये जो आयोटा रूट 3 होगा वो इस इक्वेशन का, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसका रूट हो जाएगा, बिकॉज x को कॉमन ले लिया मैंने तो एक रूट तो x इक्वल टू 0 आ गया। एक रूट अगर आयोटा रूट 3 है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर माइनस आयोटा रूट 3 हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहां से सम ऑफ द रूट्स निकालता हूं, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स निकालता हूं वो किसके इक्वल आएगा, फिर देखो आयोटा रूट 3 एक रूट प्लस दूसरा रूट क्या है, माइनस आयोटा रूट 3, और सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होगा, -b बाई a के इक्वल होता है। तो -b क्या होता है,
बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, मीन्स ये आ जाएगा -3a अपॉन ए क्या होता है -b/a होता है ना, तो ये तो -b हो गया। ए क्या है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये प्लस का है i√3, ये माइनस का i√3, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। शिफ्ट करोगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो 0 आ जाएगी यहाँ पे आपके पास में, है ना। ए की वैल्यू आ गई 0, किससे, सम ऑफ द रूट से। सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करता हूं यहाँ पे, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, i√3 एक रूट हो गया, इंटू दूसरा रूट है -i√3, और ये प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, c/a के, मींस 2b/4 के इक्वल होगा। तो ये जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास में, 2b/4 के। तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, b/2 आ जाएगा ये। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये देखो यहाँ पे आपको गिवन भी है। आयोटा की वैल्यू रूट के अंदर -1 दे रखा है, तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास में आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो यहाँ देखो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 बनेगा, एक माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और √3 इंटू √3 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका b/2 की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल आ जाएगी। तो b की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू आपके पास में आ गई, b की वैल्यू आपके पास में आ गई। अगर ये a और b की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो a इक्वल टू, अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट करता हूं, प्लस b की जगह क्या पुट कर देता हूं 6, प्लस c इक्वल है किसके, -10 के। तो अगर मैं 6 को इस साइड शिफ्ट करूंगा तो -6 हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यहां से देखो c इज इक्वल टू आ जाएगा -16। c की वैल्यू आपके पास में आ गई -16। इट मीन्स ये जो फंक्शन था ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स, इसमें जो ए बी सी कोफिशिएंट थे रियल, उनकी वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो मैं अब एक्चुअल फंक्शन जो है उसको यहां लिख सकता हूं। एफ एक्स हमारे पास में क्या आ गया, आप देखो x⁴ प्लस ax3, ए की वैल्यू है 0 इंटू x3, प्लस bx², बी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 6 ऑफ x², प्लस सी की वैल्यू है -16, तो ये आ गया -16। अब इसके रूट्स आपको गिवन है क्या है, α1, α2, α3 और α4, ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे। देखो इफ α1, α2, α3 एंड α4 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन f(x) इक्वल टू 0, तो ये f(x) है इक्वल टू 0। अगर मैं लगा देता हूं इसके, तो ये इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, α1, α2, α3 एंड α4। क्यूबिक 4 डिग्री की इक्वेशन है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4 रूट्स होंगे इसके। 4 रूट्स आपको दे रखे हैं, α1, α2, α3 और α4। तो इसको मैं थोड़ा देखो सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो एफ एक्स हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो x⁴ ये 0 हो गया, प्लस में ये आ गया 6x² माइनस ऑफ 16 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो देखो x² में ये क्वाड्रेटिक बन रही है ना, तो अगर मैं x² को t मान के भी सॉल्व कर सकता हूं। अदरवाइज मैं क्या कर लेता हूं इसको, देखो x² को अगर मैं t मानूंगा तो भी हो जाएगा ये, अदरवाइज फैक्टर बना लेता हूं मैं। देखो 16x⁴ चाहिए मुझे, तो 16x⁴ के लिए क्या हो जाएगा, 8 एंड 2 हो जाएगा, 8 2 16, 8 प्लस का ले लूंगा और 2 क्या ले लूंगा, माइनस का ले लूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x⁴ प्लस 8x² मैंने प्लस का ले लिया, 2x² मैंने माइनस का ले लिया, -16 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली ये क्या आ जाएगा, देखो यहां से x² कॉमन आ गया, ये हो जाएगा x² प्लस 8, -2 यहां से कॉमन आ गया इधर से, ये भी हो जाएगा क्या, x² प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x² प्लस 8 ओवरऑल कॉमन आ गया हमारे पास में। ओके, यहाँ क्या बच जाएगा, देखो x² माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि या तो x² प्लस 8 जो है वो 0 के इक्वल होगा, या फिर x² माइनस 2 जो है
वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मीन्स एक्स की दो वैल्यू आएगी यहाँ से। सपोज वो वैल्यू मैं क्या ले लेता हूं, अल्फा 1 और अल्फा 2। ओके, तो अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा -8। एक्स की दो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो या तो मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं यहाँ पे, या फिर एक्स स्क्वायर ही रहने देता हूं, बिकॉज हमें देखो यहाँ पे पूछा क्या है, अल्फा 1 के मोड का होल स्क्वायर, मीन्स अल्टीमेटली हमें जो रूट्स दे रखे हैं उसके स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे -8 आ गई तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि अल्फा 1 स्क्वायर और अल्फा 2 स्क्वायर दोनों की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, -8 के इक्वल हो जाएगी, बिकॉज अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। आई बात समझ में। सिमिलरली अगर ये सेकेंड रूट देखता हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, इसके रूट सपोज अल्फा 3 और अल्फा 4 हो गए, बिकॉज दो रूट वहां हो चुके हैं तो दो रूट यहां से निकलेंगे हमारे पास में। तो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई मेरे पास में, 2 के इक्वल आ गई। इट मीन्स ये 2 जो है वो अल्फा 3 का होल स्क्वायर होगा एंड अल्फा 4 का होल स्क्वायर के इक्वल होगा। अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। अल्फा 1 स्क्वायर किसके इक्वल है, -8 के इक्वल, और उसका मॉडुलस लेना है तो क्या हो जाएगा, +8। तो अल्फा 1 स्क्वायर का मॉडुलस +8 हो गया, अल्फा 2 स्क्वायर का मॉडुलस भी +8 हो गया, अल्फा 3 का स्क्वायर भी किसके इक्वल हो गया, 2 के इक्वल हो गया, और अल्फा 4 का स्क्वायर भी 2 के इक्वल हो गया। तो 8 + 8 + 2 + 2 मीन्स 20 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 मार्क का क्वेश्चन था ये, इंटीजर टाइप का। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।